हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने एससी वर्मा के दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और एक्चुअल में हमने पहले स्टार्ट किया था कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो एक फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, गॉस लॉ को जाना, उसके एप्लीकेशंस को जाना। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ एससी वर्मा। और उसमें भी हमने दो पोर्शंस, दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 29th एंड 30th। 29 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पर बेस्ड था। हालांकि मैंने पोटेंशियल पढ़ाया नहीं, आज से मैं ये पोटेंशियल ही स्टार्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, कंप्लीट कर लिए। फिर पोटेंशियल पर भी मैंने बता दिया, हालांकि इतने कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं थे पोटेंशियल पर। उसके बाद में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पर बेस न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो आपको शायद वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पर बेस। अब अपन क्या करते हैं कि आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही पढ़ेंगे। और जब हम एक बार देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि मैंने गॉस लॉ इतने ही क्वेश्चंस थे एससी वर्मा में, ठीक है, पोटेंशियल पर बेस। हालांकि कुछ और एप्लीकेशंस में पोटेंशियल पर बेस लेकर आऊंगा, लेकिन पोटेंशियल को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कर सकें। जबकि हमने देखा एससी वर्मा में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। पोटेंशियल पर बेस हो सकता है शायद कैपेसिटर में मिल जाए, ठीक है। तो ये अपन आगे चेक करेंगे। लेकिन आपको पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से इसको समझना है, एक यूनिक कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ। और एक बार जब आपको समझ में आ गया तो गारंटी आप नहीं भूल पाओगे इस चीज को। अब चेक करिए, मान लो कि अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ ली। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल एफ डिवाइड क्यू। ओके, इतना अभी आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये भी जानते हो के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है। देखो यहां से आपको ये मालूम लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आर पर डिपेंडेंट है। पहला पॉइंट तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि ये आर पर डिपेंडेंट है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है ना। ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चेंज करेंगे, उसकी डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो ऐसे जो भी फंक्शन जो होते हैं, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं फंक्शन। ओके, मैथ में हम यूज करते हैं फंक्शन। तो ये पॉइंट फंक्शन है एक्चुअल में, पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये कोई पोजीशन या पॉइंट पर ये डिपेंडेंट होता है, दैट इज पॉइंट फंक्शन। ओके, तो ये एक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू का, है ना, ये चार्ज क्यू है, इसने अपने अराउंड एक ऐसा एक इफेक्टिव रीजन क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें कोई अदर चार्ज जैसे ही इंटर करता है वो कोई इंटरेक्टिव फोर्स को फील करता है, मतलब इंटरेक्टिव फोर्स उनमें क्रिएट हो जाता है, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को फील करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फोर्स के बाद यहां पर आ रही है, देखो फोर्स है ना, फिर अपन वहां पर उसकी इंटेंसिटी को शो करते हैं यहां से इक्वल एफ डिवाइड क्यू। अब ध्यान से समझते हुए चलना, देखो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को समझाने के लिए आपको फोर्स की नीड जरूर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, है ना। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और दूसरे तरीके से डिफाइन करें, द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन unit test charge, on per unit test charge, on per unit test charge in the external electric field, okay, it's called electric field intensity।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए हम यहाँ पर फोर्स फाइंड करते हैं, ये इसका बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। इलेक्ट्रिक देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ध्यान से समझ लेना इन चीजों को, है ना। आज पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर, ये क्वांटिटी भी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था या इंटेंसिटी पढ़नी थी, तो उससे पहले बच्चों आपने क्या पढ़ा बताओ? आप बोलोगे सर उससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जाना था। एक बार हम यहां से यहां पर वापस आते हैं। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पॉइंट फंक्शन है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहां पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये एक फील्ड है, इसको हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल भी एक फील्ड ही है। ये आपको इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, जो इनका जो डाउट जो है वो आपको क्लियर कर लेना है। दोनों ही क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। अब दोनों फील्ड कैसे हुए, क्योंकि यहां पर अपन चेक कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पर डिपेंडेंट है और पोटेंशियल भी आर पर, मतलब कोई डिस्टेंस पर या कोई पॉइंट पर डिपेंडेंट होता है। ये यहां पर ध्यान देने की बात है। इसलिए पोटेंशियल भी क्या एक फील्ड है और ये भी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, हम चेक करेंगे कैसे ये पॉइंट फंक्शन होगा। मतलब ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो वो भी R पर डिपेंड कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हमें पढ़ना है, इसको थोड़ा सा इसके साथ में कनेक्ट करिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसके साथ में कनेक्ट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख पा रहे हो F डिवाइड Q, मतलब आप उसकी इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को तब आप बता पाओगे कि कोई टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तभी आप ये वैल्यू बता पाते हो। और इसी वजह से हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए पहले हमने पढ़ा फोर्स को पढ़ा। ओके, अब हम यहां पर, अब बताओ अगर हमें पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एक्चुअल में इस तरीके से लिखा जाता है, V इक्वल डब्ल्यू डिवाइड क्यू। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू शिफ्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू one point in the external electric field, okay, that is electric potential। ओके, मान लो कि ये कोई Q चार्ज है, ओके, और कोई चार्ज को आप यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेस करते हो तो एक्चुअल में आपको कितना वर्क करना होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाते हो, Q है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहां पर कोई टेस्ट चार्ज को लेकर आते हो, यहां पर भी एक टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हो कि आप इसको यहां से यहां तक लेकर आए तो कितना इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा था। ओके, तो हम यही तो लिख रहे थे, सो F डिवाइड Q। यहां पर इसको यहां से यहां तक शिफ्ट करना है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए कितना इस पर वर्क होता है। देखो इसमें तो हम फोर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां हम यूज करेंगे वर्क डन। ओके, तो इसलिए V इक्वल यहां पर क्या बन जाता है, W डिवाइड Q। ओके, ये अभी अपन चेक करेंगे आगे चलकर। ओके, अब ये बातें आपको मालूम हो गई कि एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू शिफ्ट a चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी टर्म से मैंने इस चीज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहां से देखो अगर आपको चार्ज का इफेक्ट जानना होता है तो आप फोर्स फाइंड करते हो, तब आप उसकी इंटेंसिटी बता पाते हो। लेकिन जब हम यहां से यहां तक पहुंचाएं इसको, ठीक है,
तो इस पर कितना एक्चुअल में वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस फील्ड को डिफाइन करते हो एज ए पोटेंशियल। यहां पर अगर फोर्स के फॉर्म में फील्ड को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन जब आप यहां पर वर्क के फॉर्म में फील्ड को डिफाइन कर रहे हो वर्क के फॉर्म में, तब आप उसको कहोगे क्या, पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल फील्ड भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने पहले क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, है ना, फोर्स के बारे में जाना, सुपरपोजिशन लॉ वगैरह, इस तरीके से आपने, है ना, डिटेल से इलेक्ट्रिक फोर्स को जाना। फिर यहां पर अपन चेक कर पा रहे हैं कि अगर हमें एक्चुअल में पोटेंशियल को पढ़ना है तो उससे पहले हमें किसको पढ़ना चाहिए, वर्क डन, है ना, वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज टू शिफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका मतलब आपको वर्क डन यहां पर पढ़ना होगा। तो अब हम यहां पर एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क डन यहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब चेक करिए वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना था यहां तक का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें स्टार्ट कहां से करना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या जानना होगा, वर्क डन जानना होगा। ठीक है, तो अपना यहां पर फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन टू मूव a charge in an इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी हमें यहां पर क्या पढ़ना है, एक्चुअल में वर्क डन पढ़ना है। ओके, अब ये जानना है कि कोई चार्ज को हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब उस पर कितना वर्क हो रहा होगा और ये वर्क किस किस तरीके से जो है किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अपन जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे बेसिकली जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर इसके सीखने वाले हैं। चेक करिए, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान लो कि एक अपने पास में एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कोई सोर्स चार्ज है, कोई ओ पॉइंट पर ये प्लेस्ड है, ठीक है, और यहां पर हम इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, ओके, और एक यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं बी। ओके, ये दो पॉइंट हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। मान लो कि ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है ये पहले इसके इनिशियल पॉइंट ए पर प्लेस्ड है। ओके, तो आप चेक कर पाओगे कि इसकी वजह से अभी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, एफ ई लिख देता हूं मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक अगर ये नेगेटिव होता या सॉरी ये नेगेटिव होता तो ये क्या कर लेता, इसको अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होती। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को यहां से स्लोली, ये ध्यान रखना तेजी से आपको इसको शिफ्ट नहीं करना है, स्लोली तरीके से, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी वही रहे। मतलब अभी यहां पर अगर ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा जैसे जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे, है ना, तो जीरो ही रहनी चाहिए। इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी को बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको इसको शिफ्ट करना है तो इसके लिए आपको इसे स्लोली इसको मूव करवाना होगा। तो यहां पर हम टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को स्लोली तरीके से इसको इस तरफ क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में हम इस पर एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, जैसे हम हैं यहां पर इस चार्ज को लिया और इस तरीके से हम इस तरह को क्या कर रहे हैं, स्लोली डिस्प्लेस कर रहे होंगे, शिफ्ट करेंगे। और जबकि यहां पर क्या अप्लाई हो रहा होगा, ऑलरेडी इस पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई हो रहा होगा। अब हम
एक्चुअल में क्या करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज को हम इधर से, देखो यहां पर आप पहले चेक करिए कि आप चेक कर पाओगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये भी वेरी कर रहा होगा। अगर आप चेक करोगे तो यहां पर ये है ना कम होगा इस पॉइंट की कंपैरिजन में। इसका मतलब हम यहां से इस तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, तो ये Fe जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से हमें अपना एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो उतना ही अप्लाई करेगा जितना कि इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि Fe एक्चुअल में इक्वल है किसके, एफ एक्सटर्नल के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, तो अब आप इसको जब इसको इस यहां से ए से बी तक इसको डिस्प्लेस करोगे, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको एक वर्क डन करना होगा, है ना, एक वर्क करना होगा। तो ये वर्क ही तो हमें फाइंड करना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करते हो तब कितना इस पर वर्क करना होगा। ओके, तो अभी हम जैसे एफ एक्सटर्नल इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं और मान लो कि मैं इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता हूं डी आर, तो कितना वर्क करूंगा, आप बोलोगे सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डी डब्ल्यू इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। तो पहले मैं एक बार इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखवा देता हूं ताकि आप इसको है ना, अगर नोट्स बनाओ तो अच्छी तरीके से बनाओ। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, let consider a test charge, sorry, a source charge। सोर्स चार्ज का मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर a source charge कैपिटल Q placed at point O, okay, and consider a test charge Q naught at point A, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने लिखवा दिया यहाँ पर इतनी बातें। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सो वर्क डन टू शिफ्ट Q naught from A point to another point। ओके, मैं यहाँ B पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, अभी another पॉइंट लिख रहा हूं, another point। ओके, अगेंस्ट, और ये वर्ग अपन जानते हैं किसके अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो अभी हम यहां पर इसको, अब इसका वर्क कितना बोल सकते हैं, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर, बट यहां पर एफ वेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, डॉट डी आर वेक्टर। अब आप टोटल वर्क बता सकते हो अगर आपको इसको ए से बी तक डिस्प्लेस करना है तो सो वर्क डन to displace to shift charge from A point to B point। ओके, तो आप यहां पर क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वर्क W होगा एंड इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये वर्क डन मिला आपको, किसके लिए मिल गया, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ये वर्क डन बच्चों आपको मिला है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये ध्यान रखने वाली बातें है ना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अब यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, जहां पर बहुत ही मतलब नीट में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कोई डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में।
ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है क्या एक्चुअल में यहाँ पर। तो ओके, ये तो वर्क आ गया किसके लिए, एक्सटर्नल फोर्स के लिए आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तब वो कितना वर्क करेगा एक्चुअल में। ओके, अगर आपको फोर्स पूछा जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके यहाँ पर तो ये वर्क मिला है किसके लिए, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और फिर आपसे पूछ सकता है फाइंड वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, हमें ये रिलेशन आपको चेक करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल हमेशा एफ ई के इक्वल होगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एंड वी नो, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए। ठीक है, तो अब बच्चों आप वर्क डन बता सकते हो, W इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए टू बी एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो यहां पर अपन चेक कर पा रहे हैं कि ये वर्क डन जो आ रहा है ये तो आ रहा है नेगेटिव और ये आ रहा है बच्चों पॉजिटिव। ओके, ये देखो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये तो आ रहा है पॉजिटिव और ये आ रहा है क्या, नेगेटिव। इसका मीन समझ लीजिए एक बार आप, ठीक है, या मैं अभी लिखवा दूंगा, चलो एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसका आगे का और बता देता हूँ, फिर मैं इसके पॉइंट से लिखवा दूंगा। एफ यू वेक्टर यहां तक हमें मालूम हो गया। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए कुछ ई वेक्टर कंसीडर कर लो इस डायरेक्शन में। तो अपन यहाँ बता सकते हैं कि एफ ई क्या होगा, क्यू नॉट ई होगा। तो यहां पर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, माइनस ए टू बी। ओके, क्यू नोट को मैं बाहर लिख देता हूं। अब बच्चों क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला बहुत ही काम के फॉर्मूले, इनको लाइटली मत ले लेना, है ना, इन फॉर्मूले को, बहुत गजब के फॉर्मूले होते हैं। अब देखो ये तो बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी पोटेंशियल के बारे में बताया था। अगर आप क्यू नॉट को इधर भेज दोगे तो ये डब्ल्यू डिवाइड क्यू नॉट बन जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो आपको बच्चों पहले क्या समझना चाहिए था, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना है कि V इक्वल, आज तक आप 10th क्लास में पढ़े होंगे पोटेंशियल के बारे में, तो वहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, V इक्वल W डिवाइड Q। लेकिन ये W डिवाइड Q लिखते क्यों है, ये है ना, ये रीजन है, ये सोचने वाली बात यहाँ पर बन जाती है ना। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, बस इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पोटेंशियल भी एक फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल भी एक फील्ड ही है। ओके, ये कोई अलग टर्म नहीं है, ये भी क्या है, एक फील्ड ही होता है, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स एंड पोटेंशियल फील्ड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन। ओके, तो ये आपको दिमाग में इस पॉइंट्स को बैठा लेना है। ओके, मैं यहाँ पर अभी इनके लिए स्पेशल पॉइंट्स के फॉर्म में इसको नोट भी करवा दूंगा। तो फिर मैंने बताया क्यों हमने यहाँ पर वर्क डन जाना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, तभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जान पाए थे। उसी तरीके से अगर आपको पोटेंशियल को जानना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहले वर्क पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे E इक्वल एफ डिवाइड क्यू होता है, वैसे ही V इक्वल डब्ल्यू डिवाइड क्यू होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही पॉइंट फंक्शन है, मतलब जो R पर डिपेंडेंट होंगे। ओके, यहां तक ये समझ में आ गया। अब खास बातें यहां पर ध्यान देने वाली क्या है कि अब देखो इसके कुछ अपन स्पेशल पॉइंट बोल सकते हैं, हम इसकी कुछ राज की बातें बोल सकते हैं। देखिए इसकी राज की बातें क्या क्या है, हमने इसमें क्या क्या जाना। अगर बच्चों अब यहाँ पर अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं इस तरीके से लीनियरली इसको यहाँ ए से बी तक डिस्प्लेस नहीं करके, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन से, इस वाले पाथ से अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, या फिर इस पाथ से मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो अब बताओ क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। मतलब यहां पर आप चेक कर पाओगे कि अपन जानते हैं वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नॉट
डिस्टेंस। ओके, यहां पर वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ना कि डिस्टेंस के होता है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस टर्म होता तब यहाँ पर वर्क इस वाले पाथ पर डिपेंड कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके पॉइंट एक यहाँ पर यूं भी बोल सकते हैं कि ये इसलिए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये जो फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। देखो वर्क पाथ पर डिपेंड करता भी है और नहीं भी करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करता है, आपने मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के फोर्स होते हैं, दो टाइप के फील्ड होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव की बात आती है तब वहां पर जो फोर्स को, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जहां पर फोर्स वेरी करता हो, है ना, अलग अलग। आप वापस जाके वापस जैसे गए, ठीक है, एक आपने कोई पाथ ट्रेवल किया, उसी पाथ पर आ गए, तो जब गए तब तो कोई अलग फोर्स अप्लाई हो रहा था, जब आ रहे थे तब अलग फोर्स अप्लाई हो रहा था। इसका मतलब वहां पर जो कोई फील्ड था वो कंजर्वेटिव नहीं था। ओके, कंजर्वेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आप जाकर अगर वापस से आ जाओ तो वर्क जीरो हो जाना चाहिए इसके लिए। ओके, तब आप उसको क्या बोलोगे, कंजर्वेटिव बोलते हो। अगर वर्क जीरो नहीं होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ओके, अब आप यहां पर चेक कर पाओगे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, उनके बीच का एक डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको यहां से लेकर जाओ या यहां से लेकर जाओ, है ना, अपना इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी उसी पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिला, ठीक है, वर्क इज डज नॉट डिपेंड, वर्क डज नॉट depend on path to shift a charge from a point to another point। ओके, दूसरी बात आपको क्या जानने को मिली, ठीक है, ओनली वर्क डिपेंड्स ऑन initial and final position of charge। ओके, थर्ड पॉइंट, अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। ओके, क्यों करता है, बिकॉज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये ध्यान रखना है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीजन क्या होगा, ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड लिखना होगा, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इसका रीजन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो हम यहाँ पर एक और स्पेशल पॉइंट हमने जाना, अभी मैं बता रहा था कि है ना, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से फोर्स यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मीन्स जानिए। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, आप चेक कर पाओगे कि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, ठीक है, अब रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, और टेस्ट चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब सोचिए पॉजिटिव का मतलब होगा कि इफेक्टिव में कौन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है जो इफेक्ट में आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, जो इफेक्ट में नहीं आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ चेक कर पाओगे, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा टेस्ट चार्ज को, और ये पॉजिटिव ही चार्ज है, तो इस पर क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब आप इसको अगर इधर लेकर जा रहे हो तो आप एक्चुअल में आपका जो इफेक्ट है, ये एक्सटर्नल एजेंट का इफेक्ट जो है वो
है ना, वो इसके मतलब इसके अगेंस्ट होगा और इससे ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का इफेक्ट। ओके, तो इसका मतलब वर्क जो है पॉजिटिव किसके लिए होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट के लिए होना चाहिए, और नेगेटिव किसके लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेगेटिव वर्क होना चाहिए। ओके, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तब आप अगर इसको लेकर जाते तब आप क्या कहोगे कि अब एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऑलरेडी इसको क्या कर लेगा, अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब इफेक्ट में कौन रहेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। आप इसको लेकर जा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, ये तो आपको आप इसको कोई फोर्स को आपको अगेंस्ट करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप जान लेना, क्योंकि आप चेक कर पाओगे अगर आप एनसीईआरटी बुक है आपके पास में, तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है, वहां पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल बना के, है ना, एक डायग्राम बना के, ए पॉइंट ऐसे कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, कि यहाँ से इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हैं तब एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, साइन के कन्वेंशन के फॉर्म में। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। ओके, तो अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर इस तरीके से शॉर्टली यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ कि अगर अपना चार्ज जो होगा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, आप अगर इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क डन मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा W एक्सटर्नल विल बी पॉजिटिव, ओके, एंड WE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हो गया इसका, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी का ये A पॉइंट मान लेते हैं और यहां लिख देता हूं इसका B पॉइंट। ओके, ये वही प्लस Q है और ये टेस्ट चार्ज है। अगर ये इस डायरेक्शन में आप इसको लेकर जा रहे हो, इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप यहां पर अब W एक्सटर्नल जो आप कहोगे वो अब क्या होना चाहिए, मतलब ये तो इस तरफ ही लेके जाएगा इसको, ऑलरेडी ये क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, मतलब एक्सटर्नल तो है ना कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और WE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट में आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना आपको। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, आप इसको इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो, ये अपना इसका ए पॉइंट हो जाएगा। अब आप चेक कर पाओगे कि ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ये अपने आप ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पर जो एक्सटर्नल की फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट यहां पर आप चेक कर पाओगे बी पॉइंट पर, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। अब आप इसके अगेंस्ट देखो, अब क्यू नॉट को आप इसके अगेंस्ट इस तरफ लेकर जाओगे, मतलब अगेंस्ट लेकर जा रहे हो, जबकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल तो ज्यादा ही लगेगा, फिर तो एक्सटर्नल ज्यादा लगेगा, इसका मतलब यहाँ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, कभी बार वर्क के लिए साइन कन्वेंशन ना पूछकर पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, तो जो वर्क के लिए होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही पॉइंट। और जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो होता है उसके अपोजिट काइनेटिक एनर्जी के लिए हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपन जानते हैं वर्क इज ट्रांसफॉर्म ऑफ द, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द वर्क डन। ओके, मतलब यहाँ पर वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं हालांकि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर मैं एक बार पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, ये यहाँ से आप इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे थे, तो इसकी वर्क यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ इसको रिलीज कर देते हो, मान लो इसको आपने छोड़ दिया, तो अब बताओ इस डायरेक्शन में चार्ज इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, तो बताओ अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाला है, और ये सिचुएशन कौन सी बन रही है, ये वाली। अब बताओ यहाँ पर, है ना, वर्क यहाँ पर एक्सटर्नल की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
और इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही होगी, इसकी इंक्रीज हो रही होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी है ना यहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, है ना। ओके, एक्सटर्नल एजेंट। और काइनेटिक, इसके लिए आप चेक कर पाओगे, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, छोड़ दोगे तो ये इजीली इस तरफ मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैं इस बेस पर ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है, या ये जो पॉइंट लिए मैंने साइन कन्वेंशन के, अब मैं इन पर बेस एप्लीकेशंस लेकर आ रहा हूं, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको, है ना, इस हमने कॉन्सेप्ट समझा है थ्योरेटिकली, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली का मतलब है हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाएंगे, और फिर उसकी हेल्प से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस पर बेस एक न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, अब चेक करिए। तो हमने वर्क डन पढ़ लिया, ठीक है। अब उसकी एप्लीकेशन जाननी है ना, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इस तरीके से कि हमने जो पढ़ा एक्चुअली में उसका मीन्स क्या था, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं, दोनों से आपका जो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज q 1 माइक्रोकूलम। ओके, स्लोली, देखो इसने कहा है भी इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज q 1 माइक्रोकूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल 10 to the power 3 I केप वोल्ट पर मीटर फ्रॉम द पॉइंट P to Q, और इन P और Q के ये कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, मैं इसका एक रफली डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। ये अपना जैसे मान लो कि ये एग्जांपल फर्स्ट है और ये 2 है, मैं इसको 1 कर देता हूं इसके सॉल्यूशन के लिए। ओके, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, तो चेक करिए, ये x है और ये y है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ओनली x डायरेक्शन में, ये आपको मालूम लग रहा है यहाँ से I कैप से। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में है, ओके, x एक्सिस के अलोंग है। दो पॉइंट है अपने पास में P एंड Q, ओके। तो मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 1, ओके, ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 3, ओके, और ये 2, तो मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 2, और ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 4। ओके, तो P पॉइंट अपना कहाँ होगा, 1 एंड 2 लोकेट कर रहा है यहाँ पर, तो ये P पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके, और Q पॉइंट कहाँ पर होगा, ये Q पॉइंट होगा इस जगह होगा। ओके, तो ये चार्ज को आपको इस डायरेक्शन में इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है इस डायरेक्शन में। ओके, और ऊपर से चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो, आप इस डायग्राम से बता सकते हो कि जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, चेक कर लीजिए पहले आप, है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ओके, चार्ज पॉजिटिव है, ओके, इसी डायरेक्शन में तो लेकर जा रहे हो आप इसको, पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही ले जाएगा इसको, है ना। मतलब वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल जो वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो यहां पर वर्क आना चाहिए ड्यू टू बाय एक्सटर्नल एजेंट, पूछा इसने, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड दैट विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं W एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस A2B। ओके, और यहां पर क्या होगा, Q, ओके, माइनस Q E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस, अब आप चेक कर पाओगे E वेक्टर की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर 3 I कैप माइनस Q। ओके, मैं एक बार, चलिए एक बार लिख देते हैं इसको, ओके, और
लिमिट अभी रहने देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से किस डायरेक्शन में एक्चुअल में ये जाना है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिट यहाँ पुट करने वाले हैं। ई वेक्टर 10⁻³ बच्चों आई कैप डॉट डी आर वेक्टर को आप क्या लिखोगे यहाँ पर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, आप यहाँ लिख दीजिए इसको। अब आप यहां से केवल इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड से आप यहाँ बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में जाना है, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यहां से भी अपन चेक कर पा रहे हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा और आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, एंड 10⁻³ को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर केवल क्या बचना है, ओनली dx बच जाएगा, dx, ओके। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट केवल x एक्सिस के अलोंग है, तो x एक्सिस का ये a इनिशियल पॉइंट क्या होगा फिर 1 और फाइनल पॉइंट क्या होगा 3, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए 1 एंड 3। अब हम dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो x आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 3 - 1 बन जाएगा। सो w एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम मींस 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3, ठीक है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 - 3, तो w एक्सटर्नल बताओ कितना आ गया इक्वल -2 इंटू 10⁻³ जूल, देखो नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो फिर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताइए, तो आप चेक करोगे कि एक्सटर्नल के लिए तो क्या होगा नेगेटिव, तो फिर यही कितना होगा, ये इसी मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आपको उसको पॉजिटिव लिखना होगा, ये होगा नेगेटिव, ओके। ये क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं अपन, सेकंड एग्जांपल पर मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। ओके, नोट कर लिया आपने, तो मैं इसको रफ कर देता हूं वापस। ओके, अपन सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब चेक करिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन 2, ओके। अब इसमें चेक करिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए चार्ज क्यू -10 माइक्रोकूलम, पहले वाले में पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव है, इज कैरिड अलोंग ओपी एंड पी क्यू, ओके, ये डायग्राम गिवन है, ओपी एंड पी क्यू मतलब ओ से पी की इस तरफ लेकर जा रहे हैं बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, फिर पी क्यू मतलब वाई एक्सिस के अलोंग लेकर जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन बैक टू ओ अलोंग क्यू ओ मतलब फिर एक्स वाई प्लेन में लेकर आ रहे हैं इसको, ओके, एक्स वाई प्लेन बन जाएगा ये, एस ऑन इन फिगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ओके, एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x + 2y और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा 2x, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड x और y पर डिपेंडेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ओके, यहाँ पर भी एक्सटर्नल एजेंट के लिए पूछा है, ठीक है, ईच पाथ मतलब हर एक पाथ के लिए यहाँ पर आपको हर एक डिस्प्लेसमेंट जो होगा है ना, जैसे ये पाथ है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पाथ है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पाथ है तो ये डिस्प्लेसमेंट, ओके, हर एक पाथ के लिए आपको क्या फाइंड करना है वर्क फाइंड करना है, और सेकंड आपको फाइंड करना है राउंड ट्रिप मतलब पूरे एक राउंड ट्रिप के लिए, ओके। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको वर्क डन फाइंड करना है ओ टू पी, ओके, ओपी के लिए यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन यहां लिख देता हूं माइनस क्यू, ओके, एंड ए टू बी, लेकिन अब यहाँ पे बताओ ए टू बी थोड़ा ना लिखोगे, अब यहाँ पर आपको मालूम ही हो गया कि आप ओ से पी आ रहे हो, मतलब आप ये एक्स वाली पोजीशन 0 होगी और ये क्या होगी 2 होगी, भाई आप तो एक्स डायरेक्शन में ही आ रहे हो, वाई डायरेक्शन में आ ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर है ना लेना देना इसका, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ ए टू बी, मुझे यहाँ पर ओनली क्या लिखना चाहिए बताओ, ई ओपी, ओपी का मतलब है यहाँ पर मैं एक्स कंपोनेंट होगा, ओके, इसका एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा, मैं ए एक्स लिख देता हूं यहाँ पर, ओके, ए एक्स, ओके, वेक्टर में लिख देता हूं ए एक्स आई कैप, ओके, ए एक्स आई कैप एंड डॉट
dr वेक्टर। ओके, अब बताओ dr वेक्टर तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर, वही डॉट ex, तो चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर WOP इक्वल माइनस क्यू, लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी बच्चों 0 से 2 रहेगी। ex यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए बच्चों, x प्लस 2y लिखना चाहिए, इंटू आई कैप लिखोगे। अब बच्चों वही dx आई कैप प्लस dy j कैप, तो dy वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, dx बच जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे कि इस डायरेक्शन में वर्क होगा, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो y वाला डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो जाएगा। सो WOP इक्वल टू माइनस क्यू 0 to 2। अब आप इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां पर क्या आएगा 2xy आ जाएगा। ओके, 2xy। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब आप लिमिट पुट करनी है आपको 0 to 2, यहां पर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब आप चेक कर पाओगे कि यहां पर y वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। y में इसमें y की जब ये 2 पर पहुंच रहा है उस समय इसकी y की पोजीशन क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तब आप यहां पर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आप ये वैल्यूज पुट करिए तो WOP क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, -10 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, 10 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस यहां पर देखिए y की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो आप एक काम करिए, x तो आप 2 लिखोगे, लेकिन y को आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि यहां से यहां तक आप जा रहे हो तो y वाला टर्म है ना, मैंने स्टार्टिंग में सही नहीं बताया, देखो यहां से यहां तक जा रहे हो तो ये y यहां पर 0 है और यहां पर भी y क्या है बच्चों, 0 ही होगा, तो यहां पर आप रखोगे तो ये 0 ही आएगा। ओके, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना है, 2 इंटू 10 टू पावर -5 जूल होगा, इसका आंसर पॉजिटिव में होगा। ओके, y वाला टर्म आपको 0 लेना है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है सर, कि यहाँ पर पोजीशन 2 है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर अपन केवल ओपी में ही जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहे हैं, तो उसमें y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट तो उसका क्या है ना, ओपी के अलोंग 0 है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन x की क्या है 0 और फाइनल पोजीशन x पर क्या है 2 है। तो मैंने 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर 2 स्क्वायर मींस 4 डिवाइड 2। ओके, और ये 2 लिखोगे आप जरूर यहाँ पर, लेकिन y क्या रहेगा 0 रहेगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। सो 4/2 मींस 2 इंटू 10 टू पावर -5 जूल हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब यहां से आपको क्या मालूम लग रहा है, चेक करिए, आपको मालूम लग रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क जो है, एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क जो है वो क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव। अब सोचो कॉन्सेप्चुअली तरीके से भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, जबकि हम इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट जो है इफेक्ट में आएगा और उसका वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी का हम यहाँ पर, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसका बी पर चलते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले पाथ पर चलते हैं, इसका पी से क्यू जाना है आपको। ओके, तो सो डब्ल्यू पी क्यू, अब WPQ क्या होना चाहिए बताओ। अब मतलब x वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ रहा है, x वाला 0 हो जाएगा, मतलब ये तो 0 रखना है आपको, ये क्या चल लेके रखना है 2x, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, -q, ठीक है, और लिमिट यहाँ से क्या रहेगी इसकी, है ना, यहाँ पर पोजीशन क्या है इसकी 0 to 2 हो जाएगी। ओके, y पर जाना है, ठीक है, तो 0 और ये क्या है 2, 0 to 2। ओके, और यहाँ पर जैसे x प्लस 2y लिख रहे थे, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 2x, और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, इस 2x वाले के आगे, सॉरी यहाँ dx है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए बच्चों, आपको dy लिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या जाएगा y, सो WPQ इज इक्वल टू -q, ठीक है, लिमिट 2xy लिमिट 0 to 2।
अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए आप इसकी, ओके, लिमिट पुट करिए माइनस क्यू, तो वही यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5 लिख दिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पर चेक करिए y तो चलिए 2 है, x की यहाँ पर पोजीशन कुछ तो है क्या, यहाँ पर चेक करिए इस वाले पर, बिल्कुल है, यहाँ पर x यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है, प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी होगी 2 और y की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पर, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और बाकी का क्या हो जाएगा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आना है 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर चेक करिए वर्क क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है एक्सटर्नल एजेंट के लिए, क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस तो नहीं आ रहा, यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, आप एक्सटर्नल एजेंट इसमें इफेक्टिव होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, सी पॉइंट पर चलते हैं, इसके सी पॉइंट है कि अब आपको आना है क्यू से ओ आना है, ठीक है, सो डब्ल्यू क्यू ओ, ओके, डब्ल्यू क्यू ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा चेक करिए, तो अब डब्ल्यू क्यू ओ के लिए आपको मतलब ये दोनों ही मतलब x और y प्लेन दोनों में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही प्रेजेंट है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा कि ये तो होगा x के लिए और ये होगा y के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस क्यू इंटीग्रेशन, ओके, माइनस क्यू इंटीग्रेशन x प्लस 2y, ओके, और यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे dx लिख देना चाहिए, ओके, फिर मैं लिखूंगा अगेन माइनस क्यू, या आप इसको है ना कंफ्यूज मत होना, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको मालूम रहे, ओके, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2x इंटू डी वाई, ओके, इंटीग्रेशन के लिए dx वाले में x वाले में आप कहां से कहां जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, इसमें आप इसकी पोजीशन चेक करिए 2 से आप 0 की तरफ जा रहे हो, ओके, 2 से 0 की तरफ जा रहे हो, 2 से 0 की तरफ जा रहे हो, और इसमें आप कहां से कहां जा रहे हो वही 2 से 0 की तरफ जा रहे हो, तो लिमिट 2 से 0 होगी ना कि 0 से 2 होगी, ये आपको चेक कर लेना है, ओके, अब आप यहाँ पर इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर इसकी नीड है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ रहने देता हूँ इतना, अब चेक करिए बच्चों, ठीक है, अब वहां पर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू ओ इज इक्वल टू माइनस क्यू, बताओ वहां पर क्या आ जाता है वही x² बाई 2 प्लस कितना आ गया 2xy, ओके, इसकी लिमिट बताइए कितनी है, इसकी लिमिट है 2 से 0, फिर उसमें क्या आ गया बच्चों 2xy, लिमिट है 2 से 0, ओके, एक बार लिमिट पुट करिए आप इसके लिए, डब्ल्यू क्यू ओ इक्वल माइनस क्यू, ठीक है, इसको पावर इसकी वैल्यू कितनी थी प्लस में आ गया था, ये 10⁻⁻5 हो गया, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आगे x²/2, तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट 0, इसमें भी 0, फिर माइनस आता है, माइनस रखोगे तो ये कितना हो गया माइनस में हो गया -4 हो गया, है ना, -4/2 हो गया, ठीक है, अब यहां पर आप चेक करोगे कि इस वाली पोजीशन से आप 2 से 0 आ रहे हो, ठीक है, y की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, ओके, तो बच्चों यहां पर एक काम करिए आप, ठीक है, या आप लिमिट चेक करिए आप 0 पर जब है ये तब y की पोजीशन क्या है, ठीक है, ये भी तो आपको ध्यान होना चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तब y भी 0 है, और 2 पुट कर रहा हूँ तब भी y 0 ही है, तो सिंपली यहाँ पर यही आना है, ठीक है, तो यही रहेगा यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट होगा, ओके, फिर यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस है, ठीक है, 2x, अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि जब y 0 है तब x बिल्कुल 0 है यहाँ पर, और जब y 2 है तब x क्या है 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना चाहिए, ठीक है,
अब देखो लिमिट यहाँ पर क्या आएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि आप जीरो रखोगे तो वो पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर माइनस वाला टर्म आएगा, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। ओके, तो WQO इक्वल टू 10⁻⁵, ये हो गया क्या, -2, और ये कितना हो गया यहाँ पर, -8 हो गया। ओके, ये कितना हो गया, -10। सो WQO इक्वल टू -10 का मतलब हो गया -10⁻⁻4 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, अब आप चेक करिए यहाँ से कि ये कितना हो गया इसका, चलिए अब ये नेगेटिव आ गया। अब यही तो आपको चेक करना था कि इसमें ये पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है नेगेटिव, अब आप चेक करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है XY प्लेन में, और आप ला रहे हो इसको इस डायरेक्शन में। ठीक है, चार्ज है नेगेटिव, आप इसी डायरेक्शन में ला रहे हो, और फोर्स भी इस पर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करने की कहां जरूरत है, इसका मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट के लिए पूछा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन था राउंड ट्रिप के लिए बताइए, तो सिंपली राउंड ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों देखो वहां से कितना है, 2 × 10⁻⁵, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, एंड प्लस 8 × 10⁻⁵, ठीक है, और ये -10⁻⁴, कितना हो गया ये 10, और 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, -10⁻⁴, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये वर्क क्या आ गया राउंड ट्रिप के लिए, 0, और ऑब्वियसली 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज के लिए कि आज हमने सीखा वर्क क्या होता है ना, जब हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट तक, है ना, किस तरीके से हम उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो वर्क जो है वो क्या होगा। एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, कब होता है नेगेटिव, कब पॉजिटिव होता है। ये बातें आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए, अगर आपको नीट जेईई के मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ये बातें तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए थी। और हमने वर्क क्यों पढ़ा, यहाँ पर हमने वर्क पढ़ा, हमें जानना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानना था, और हमने इसको कंपेयर करवाया किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इसको कंपेयर करवाया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, F/Q होता है, और V में क्या होता है, W/Q होता है। दोनों ही क्या है जो पॉइंट फंक्शन है, दोनों ही R पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वहां पर अपन चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हम यहाँ पर यूज करते हैं, और वो पोटेंशियल फील्ड बन जाता है, और वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, आप चाहो तो इन चीजों को लिख सकते हो साइड में अपने नोट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ point function and electric potential is also be point function, but electric field is vector quantity and potential is scalar quantity. Electric field is defined as force on per unit test charge in the electric field, and potential is defined as work done on per unit test charge in electric field. Okay, ये आपको इसमें पॉइंट लिख लेने ताकि आपको इसमें डिफरेंस मालूम रहे। ठीक है, हम इसके और आगे कॉन्सेप्चुअल और इसके रिलेशन हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल के लिए आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि आज हमने वर्क पढ़ लिया, और कल से हम पोटेंशियल को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।